नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता। धरना देकर सीएम बनने वाले केजरीवाल ने विज्ञापनों के जरिए देश भर में अपना ऐसा चेहरा चमकाया कि हर कोई उन्हें विकास पुरुष समझने लगा है। लेकिन उनके इस टीवी में आने की हसरत के पीछे की असलियत इतनी क्रूर है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको इनसे नफरत हो जाएगी। आपको याद होगा, कोरोना की दूसरी लहर में देश में हाहाकार मचा था। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की देश में भारी किल्लत हो गई थी या फिर कराई गई थी, यह जांच का विषय है और इस पर जांच भी हो रही है। अब ऐसे ही ऑक्सीजन की पैदा की गई किल्लत की पोल खुल गई है। दिल्ली के सीएम ने तब ऑक्सीजन को लेकर बड़ी हायतौबा मचाई थी। कह रहे थे केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। तब केजरीवाल जी कोर्ट भी पहुंच गए थे। जैसे वे बात बात पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यही उनसे गलती हो गई और उनका कोर्ट जाना उन्हीं को भारी पड़ गया। तब तो कोर्ट से उन्हें लताड़ पड़ी ही थी। इसके बाद कोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए एक ऑडिट करने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट की टीम ने यह ऑडिट किया तो उसमें केजरीवाल के पाप अब खुलकर सामने आ गए। इस रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने कोरोना महामारी का सियासी फायदा लेने और बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। और जब कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण मौतें हो रही थी, तब दिल्ली सरकार ने और अराजकता फैलाकर इसे बढ़ाने का काम किया था। ऑक्सीजन ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि तब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग केंद्र सरकार से की थी। केंद्र सरकार से जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग केजरीवाल सरकार ने की थी, यह रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली को सिर्फ करीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही दरकार थी, लेकिन सरकार ने करीब 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान जजों के सामने रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार की इस हरकत का असर उन 12 राज्यों पर पड़ा जहां ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों ने जान गंवाई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली को ऑक्सीजन देने के अलॉटमेंट को बदला था। दरअसल पहले दिल्ली सरकार को कम ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके केंद्र पर दबाव बना रहे थे, तो कोर्ट ने इसने हस्तक्षेप किया और कहा कि आप दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए मांग के मुताबिक। तब केंद्र सरकार ने इस अलॉटमेंट को बदला था और ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा की थी, लेकिन यह आपूर्ति दूसरे राज्यों के खातों से ऑक्सीजन को कम करके दिल्ली को की जा रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन तो उतना ही पैदा हो रहा था। तो जाहिर है अगर एक राज्य को ज्यादा चाहिए थी तो दूसरे राज्यों के खाते से कटौती करके यहां पर दी गई। मतलब सीएम केजरीवाल कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन मौतों के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी फैलाई अराजकता की वजह से ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ और जरूरतमंदों को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इधर ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि केजरीवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी ने भी इस मामले पर केजरीवाल को लताड़ा है और कहा है कि उन्होंने पूरे देश के सामने अपनी नाक कटवाई है। इधर केजरीवाल के पूर्व साथी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल को जेल में डालने की मांग कर दी है। दिल्ली में जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का पूरा मामला था, उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है, ये बहुत भयानक है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर 4 गुना ज्यादा झूठी डिमांड केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने बताई। कोर्ट को झूठ बोला, जनता को झूठ बोला, टीवी में विज्ञापनों पे झूठ बोला और उसके कारण 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोगों की मौतें हुई और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। यह आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा? केजरीवाल की जगह इस वक्त जेल में है। अरेस्ट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, गिरफ्तार किया जाना चाहिए हत्या के मामले में, लापरवाही से हत्या के मामले में, झूठ बोलने के मामले में। अपनी कुर्सी पर बैठकर खुलेआम झूठ बेचना। जब दिल्ली में और देश में लोग मर रहे थे तब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झूठ बेच रहे थे, ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे, 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर मंगवा रहे थे और 12 राज्यों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
आपको बता दें कि ऑक्सीजन संकट के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से खूब राजनीति की गई थी। केजरीवाल ने ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और तब मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर रोज ये काम करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे थे और पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे थे। तब पूरी सप्लाई नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सर्वोच्च अदालत ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर पैनल से ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने पाया कि 13 मई को कई अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकरों को नहीं उतारा जा सका क्योंकि उनके टैंक पहले से ही 75% से ज्यादा भरे हुए थे। दिल्ली सरकार ने दिखाया कि अस्पतालों में खपत 1140 मीट्रिक टन थी, लेकिन ये खपत सिर्फ 209 मीट्रिक टन ही रही थी। अब इस रिपोर्ट ने केजरीवाल की सियासी साजिश की पोल खोलकर रख दी है। तो क्या जो मांग कपिल मिश्रा ने की है उसके तहत इसके लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और क्या लोगों की इरादतन हत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? इस मांग पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि पता चल सके कि सियासत में नेता किस हद तक गिर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज।